मेंटली स्टेबल लग रहा है ना? चार्ज तो नहीं फील कर रहे हैं? पैसेज तो है, दैट्स अदर पार्ट ऑफ द लर्निंग, बट रीडिंग इज द की। हमें रीड कैसे करना है? माइंडफुली करना है, एक्टिवली करना है। और आरसी है तो हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे फिर पैसेज सॉल्व रीड करेंगे, मतलब we'll not jump to the passage first. Firstly we'll just scan the questions, not the option. ठीक है? पहले हम देखेंगे कि पैसेज में क्वेश्चंस आए कैसे हैं, जिससे माइंड को हल्का सा हिंट लग जाता है कि कौन से सेगमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। टू आद्या दिस, आई एम सेइंग कि you go for the passage first or the questions first. You need to take a quick glimpse to the kind of bird view to the questions first. क्या क्या पूछा है हमसे, नॉट द ऑप्शन, जस्ट द स्कैनिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी डन। उससे हमारे माइंड को एक रोड मैप मिल जाता है कि किधर ज़्यादा फोकस करना है, किधर क्या करना है। फिर हम पैसेज को रीड करेंगे, देन वी विल जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन। हाँ, तो भी इट हेल्प्स अलॉट कि पैसेज के आसपास क्या लिखा था। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज which of the following has not been mentioned as a property of waste in the passage? And is saying which of the following does the author convey through the following sentence? Waste is precisely what dissolves the distinction between nature and. अब जब ये लाइन आएगी तो मैं ध्यान से देखना रहेगा। Why does the author say that the sense that hard things are dematerializing is illusory? What does the term political definition used in the last paragraph indicate? Not just read the passage. छोटा सा ही है। हाँ, दिस इज स्क्रीन पे लिखा तो बड़ा लग रहा है, बट छोटा पैसा। क्वेश्चन, okay, the question is the title. We need to tell the title of the passage. Demetrial, ये स्पेलिंग गलत नहीं, साथ में तो लिखा है डिमेट्रियलाइज। हाँ ठीक है, बस वहां पर एक हेडिंग मिसिंग है इसमें, टाइटल की। ठीक है, डू इट।
इधर आ जाओ ना सेकेंड. Just put the bags over is keep it at this. यहाँ पे एक word आया है. Is the over that no one wants. What's the meaning of over? Last first fifth. Now की बात. Answers you can write in. Just need to mark the title.
हाँ पैसेज। नंबर लाइन। ओके ओके। नहीं क्लोज दिखता नहीं। ब्लैक 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 अजीब। हम। डन। व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। किधर रिवॉल्व कर रहा है पैसेज क्या है। किसी को एकदम समझ में नहीं आया तो वैसे तो पैसेज बहुत सिंपल। द ऑपोजिशन में प्रॉब्लमेटिक फॉर मेनी दैट वी। वही एक रेयर प्रॉब्लम को डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन मेंशन्ड एज अ प्रॉपर्टी फॉर वेस्ट इन द पैसेज। बी इज करेक्ट। आया था सबका। इट इज क्विकली सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। तो पैसेज में दिया है तो टाइटल नहीं। सी इज करेक्ट। द मॉडर्न एरा ऑफ वेस्ट। पैसेज का पार्ट टाइटल नहीं होता। पैसेज मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में आरसी में। टाइटल इज बेस्ड अपॉन द मेन आइडिया। तो इफ द मेन आइडिया इज करेक्ट टाइटल विल बी करेक्ट अदरवाइज आप गलत करोगे। याद है वो कम्युनिकेशन इन एंड्स। बस वैसा ही। तो आंसर इज सी। ओके आद्या। just need to get the right main idea. The title question is always based upon right. I can understand. That is up like one क्योंकि screen problem आती है। But ठीक है if you're getting out of 5 like you are getting 3 or 4 correct तो भी ठीक है screen पे। पेपर पेन में थोड़ा सा accuracy बढ़ने। Which of the following does the author want to convey through the following sentence? Waste is precisely what dissolves the why does the author say that the sense the heart last one please correct। आया था। ऐसे ही पैसेज आएंगे एग्जाम में भी। अभी मैंने थोड़े से सिंपल ऑप्शंस रखे हैं क्योंकि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रीडिंग। वंस वी विल हैव द रीडिंग सेशन
उसके बाद से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा टास्क का भी। सेकंड करते हैं। पहले क्वेश्चंस दिखा दूं कि चलेगा ऐसे ही? दिखा दूं। The following is are not of those who do not believe that Russia can't go to war with you. Which page? I'm not. Harsh sir is there ना? मैम को बोल दूं? चलो, if you got the PPT then start it. तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं किया करो, साइड से पीछे। इज योर कॉल, बाकी लोग क्लास करने हैं। डोंट डिस्टर्ब वन। लग रहा है अभी फोन से पढ़ने में। आई की पीपीटी ग्रुप में ही आ जाए यार। सीआर तो हो जाता है बोर्ड से। भाई सॉल्व करो। हाँ इट्स
अब तो बाद में बताऊँ। ये पैसेज बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम द ट्यूटोरियल। तो बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स। ऐसा एक पैसेज आप क्लैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आर में, आरसी में। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली फैक्ट्स होंगे, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। विल डू अ वैरायटी ऑफ पैसेज, कभी कभी हम लोग इकोनॉमिक टाइम से भी करेंगे, सो कि वहाँ से भी पैसेजेस। अगर इफ़ यू आर डन तो कट कर लो।
द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पुट इन। तो मैम जब बोल दूंगी, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पुतिन हैज अचीव फॉर। थर्ड का हाँ इट इज दिग। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड नॉलेज विच इज नॉट साइंटिफिक। कंसिडर्ड नॉलेज नॉट साइंटिफिक। अब बहुत आवाज़ करता है, डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। तो ओपन छोड़ दिया करो, जिसको निकलना रहेगा निकले। ऑल्सो गॉट डिस्टर्ब ना, बहुत आवाज़ करता है, आरसी में डिस्टर्ब हो जाता है। आरसी इज ऑल अबाउट एक्टिव माइंड।
डन बेटा। सेकेंड वन रशिया वाला। What is the answer of sixth question? Is option A, B, and D are not in this belief that Russia can go with the war, right? क्या बचा? Correct. Answer is D. Getting international recognition. हमारा आया था एट्थ calmness. Stoicism is a philosophy, जहाँ पर एक सिंपल सा में बताया जाए to think about the actions that you can control and don't stress about some things that you can't. यही फिलोसफी क्या है? तो ये कामनेस ही है एक तरीके से क्लोजेस्ट मीनिंग। ये था आंसर। आगे आंसर गाइस। ही इज करेक्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। of the phrase shore up. Supporting. A. How do बाकी बच्चों ने सबने कर लिया है। अंश। हाँ तो कर टाइम। हैव टाइम डोंट वरी जस्ट टू टेक योर टाइम टू सॉल्व। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं चल रही है तो सिर्फ हम एक्यूरेसी पे काम रीडिंग में प्रोफेशनल होंगे एफिशिएंट होंगे तो अपने आप और आ जाएगी। अभी यू जस्ट वर्क अपॉन अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्यूरेसी। बेसिक जो भी मिस्टेक्स आपने करी वो नहीं करनी है पैसेज में। सेकंड क्वेश्चन बोल दो बेटा बोला था ना। Which of the following may be knowledge may be considered मन की सुनोगे मन बर्बाद कर दे। Guys don't have any control over your mind. Your mind needs short term dopamine। बस थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल कर लें इंस्टा स्क्रॉल कर लें अच्छा लगता है। ये सब कुछ आपको डिजिटल टॉक्स होने की बहुत ज़रूरत है। थिंक पॉइंट एवरी वन हियर इज नॉट फोकस्ड। किसी के पैर हिल रहे हैं बार बार मतलब मैं देख रही हूँ कि आपको आदत ही नहीं रीड करने की।
बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, विल वेट।
Done, everyone? Okay. हो गया? All the question. Passage was talking about. Third passage talking about what? If I say कि what's the main idea, the passage revolving around. We are done till question number 10 ना? पहले आंसर्स बोल दूं फिर डाउट होगा तो पूछ. 7th B, 12th is A, 13 is B, 14th A, 15th A, 15th 15 तक ही थे ना शायद. 15 तक था ना बेटा. 16-20 नहीं है ना इसमें. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग द लास्ट पैसेज हमने करा है कि नहीं करा. हाँ, वो क्वेश्चंस हुए हैं. आप समझे वाला पैसेज हुआ है या नहीं? हो गया ना. सबका हो गया आद्या. टोटल वी हैड
ओके 16 से बोलना है मुझे. यू आर डन तो मैं 16th इज बी, 17 सी, 18 ए, 19 डी, 20th. How many of you got more than 5 in more than 5? और नहीं पूरा overall all 20 in all 20 questions how many of you got more than 5 in. अच्छा how many of you have not solved the passage other than Nitin? रिया आपने सॉल्व करा है पक्का? आपने बेटा? सिर्फ नितिन ने नहीं करा. चल झूठे. हाँ 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 ऐसे करे हुए बहुत देखे. So how many sorry in 20 questions how many of you got incorrect more than 5 questions? More than 5. Okay, how many questions you got incorrect? 6. Majorly they were from which passage? Third one. Adya, how many questions you got incorrect? 4. Not bad, but it's not good also. The passages were there. Ansh, देखो सेकेंड क्लास थी हमारी आरसी की, तो द प्रॉब्लम इज मच बेटर देन आई थॉट. फिर भी जो हमारा एग्जाम में टाइम कम बचा है तो वी नीड टू बी मोर सीरियस एंड मोर ग्रेवियस वाइल डूइंग द आरसी. आपका जो मैंने अभी नोटिस करा डेट इज आपका कंसंट्रेशन बहुत लूज हो रहा था जो आरसी में. अगर वो होगा तो आप वापस से वो मीनिंग ग्रास्प नहीं कर पाएंगे जो आपका माइंड पहले कर रहा था. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने पैसेज आपने बाद में सॉल्व किए हैं उसमें एरर ज़्यादा मिलेगी कंपेरेटिवली फर्स्ट और सेकेंड. द रीज़न इज द सेम. लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इट विल नॉट वर्क. मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है ये नॉट ईजी टू फोकस, क्योंकि जहाँ पर हमारी लाइफ में फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन आधी पौन घंटे भी दिमाग लगा के पढ़ना इट्स नॉट ईजी. लेकिन इट इज़ डुएबल इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली. अभी कल भी हमारी आरसी की क्लास होगी, सीआर की क्लास होगी, ठीक है, तो एक बूस्ट मिलेगा कि लगातार 2 दिन है. बट मैं हर बार सॉल्व नहीं कर सकती, मुझे अभी टोन्स भी पढ़ाने हैं, वो हम दिवाली के बाद ही पढ़ेंगे. अभी हमें सिर्फ रीडिंग पे काम करना है, उसके बाद हमें एडिटोरियल भी कवर करना है. तो आई जस्ट अगर आप चल रहा है कोई लगा पड़ा आपकी घर में टाइम नहीं है, लोग ज़्यादा है, तो आप देर रात पढ़ आप अर्ली मॉर्निंग करके पढ़ाई करिए, इट्स अप टू यू. बट यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पैसेजेस. ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है. मैंने फिर बोल रही हूँ बार बार कि आरसी सीआर लीगल अगर बिगड़ गया तो आपका ये साल बिगड़ जाएगा. कांट रिस्क इट. ओके, now just close your copies everyone. हाँ ask me. Sorry just a minute. Last passage right? यही वाला है क्या क्वेश्चन? यू वन वन नहीं, basically it is mentioned in the passage also कि richer countries have mostly wiped out the TB bacteria, okay, with the powerful drugs. But while in the places like India जहाँ पे patients का जो score है वो बहुत ही like death rate ज़्यादा है TB, so they are waiting for the diagnosis and medication. ये इसका आंसर पैसेज में लिखा हुआ था. ओके तो आंसर इज ए. भी एक ही मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि आप लोगों के फोकस और कंसंट्रेशन बहुत लूज है, इसके साथ आप क्लैट नहीं कर सकते. अब 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, आपको फोकस होना पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं. नाउ क्लोज योर कॉपीज एवरीवन एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हॉर्न. अमेच्योर, यस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड सॉल्ट? दिया था ना लास्ट. सॉरी
एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और कौन से वर्ड्स किए थे लास्ट टाइम? हाँ, कोल्ड शोल्डर, मेरे को कॉपी देना है। अनसपोर्टिव या इन टू बी इनडिफरेंट इन बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर ऑफ द मोमेंट? सडन या फिर इम्पल्सिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रम्ड अप चार्जेस? ड्रीमी स्टोरीज, ड्रीमी स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरी, सेम। कॉइंड स्टोरीज भी आएगा तो भी सेम है, आपने अपने हिसाब से उसको बना लिया है। कल घर क्यों नहीं आए? बाबा जी की डेथ हो गई थी, हुई नहीं है तो जस्ट कॉइंड इट। या बहुत पहले हो चुकी है, फिर से उसको यूज कर। क्वीजी साइलेंस, अनइवन या ऑकवर्ड साइलेंस विच इज नॉट गुड। सन्नाटा जिसको कहते हैं। शांति इज पॉजिटिव एंड सन्नाटा इज, तो दैट इज क्वीजी साइलेंस, जब कुछ ऑकवर्ड हो जाता है। रेड मिस्ट इन द रूम, काइंड ऑफ रेजियस एनवायरमेंट। ब्लैंकेट बैन, टोटल बैन और कंप्लीट बैन। Okay, what is the killing of king known as? Killing of father, killing of brother, fratricide, killing of sister, sororicide, killing of wife, sororicide, killing of husband, mariticide. Arya, you know any of the meaning from this on the blanket ban? कराते नहीं है क्या वहाँ? See, that is the problem. We need dynamism in the studies, you know. जो words, जो terms editorials में use होते हैं, आपसे एग्जाम में वही पूछा जाएगा, ना कि कोई पुरानी वो कैब जो चल रही है A to Z वाली पढ़ लो। Will not work. You just need to be, you know, well, I would say updated about the words that are going on these days. So these are the key terms that editorials में editors they are using frequently. Huh? What is the homicide? What is the if the either of the parent is killed? Either of the parent, not the both the parents, but parricide. If a person has immense love for the books, bibliophile, and immense love for British things, Anglophile. नहीं बताया था मैंने, पीटी वाले में बताया. Okay, who is an altruist? One who believes in welfare of others. Synonyms: philanthropist, benevolent, magnanimous. Okay, what is the opposite of philanthropist? Misanthropist. You understand these? कोई नहीं. If you have time, you can continue here also. You just really need to learn all these. What is the meaning of pusillanimous? A person who has lack in courage, not in just fighting, but in every aspect of the personality. Okay? Let's suppose I am not holding courage enough to prepare well for my examination, which is going to happen after 1.5 months. So then I'm also a pusillanimous. What is the meaning of parsimonious? In terms of finance, कंजूस, stingy, frugal, miser, है ना? Meek is again संकोची kind of person, very, you know, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, बहुत kind of irritating भी. और meek is a person that doesn't hold courage also, coward भी कह सकते हैं, और थोड़े से संकोची के kind of भी होते हैं, बहुत उन्हें बहुत tantrums भी होते हैं उनके, दोनों चीज़ें. पिकी भी कह सकते हो, but what's the meaning of deluge? Deluge. अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही एडिटोरियल आया था डेल्यूज के. बिग फ्लड्स इस बार बहुत आया है उत्तराखंड में, फेयर है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिहिलेशन? डिस्ट्रक्शन. डूम्स, डूम्सडे इज अ डे that is full of destruction. या फिर if you have a destructive day, you can say it was a doomsday today. doom अपने आप में ही तबाही है. what is the meaning of apocalypse? Same synonyms of catastrophe,
कई बार ऐसे बोलते कैटास्ट्रोफिकल इवेंट्स है ना, सडन नहीं, डिस्ट्रक्टिव इवेंट। कैटास्ट्रोफी, एपोकैलिप्स, कैटाकैलिज्म, एनिहिलेशन एंड डूम्सडे, सब तबाही और ह्यूज डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। जैसे ही इसमें पानी इन्वॉल्व होगा तो फ्लड्स आ गए, बिग फ्लड्स, तो डिल्यूज हो गया। ठीक है, अगर इसमें आग है, होलोकॉस्ट, समथिंग फायरी या कुछ, या न्यूक्लियर वेपन से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, बाकी तो फिर मतलब आपको याद है क्लास, मुझे पता है आपने घर में याद नहीं किए, दिस इज द मैजिक ऑफ द क्लास ओनली। आई जस्ट मेक यू रिवाइज ऑल, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्लास में हमें वो कैब भी करनी है कल, विल डू। फर्स्ट हाफ में हम आरसी करेंगे, फिर आरसी में हम लोग कल 2 पैसेज करेंगे, फिर वो कैब पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो कैब भी करनी है पैरेलली, एलिट में भी आनी है। देन विल डू सीआर क्लास।